हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने रेडॉक्स रिएक्शन में इंट्रोडक्शन किया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था और बैलेंसिंग सीखी थी यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज के लेक्चर में हम बैलेंसिंग करेंगे यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह लीजिए या हाफ रिएक्शन मेथड कह लीजिए। कोई नोट्स या डाउट की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विमल सर, देखिए देखिए लास्ट क्लास में जब हम बैलेंसिंग कर रहे थे ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो उसमें मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराया था आपसे, किताब लेके बच्चे। और वो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है। हालांकि मैंने मिस प्रिंटिंग के हिसाब से करा दिया था आपको, पर अगर आप अपडेटेड एनसीईआरटी देखेंगे गूगल पे तो उसमें वो करेक्शन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वही क्वेश्चन आपको दोबारा करा देता हूं जो करेक्शन वाला है। ठीक है बच्चे। हालांकि मैं अभी हाफ रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, मैं अभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ही एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का, जो एनसीईआरटी में मिस प्रिंटिंग है। हम उसको ठीक करके आज क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। P4 OH माइनस PH3 H2PO2 माइनस। ठीक है बच्चे। तो बच्चे लास्ट क्लास में एनसीईआरटी में जो थी वो ठीक कर देना आप लोग, करेक्शन वाला ही करा रहा हूं मैं वो आपको। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है जिसमें एक ही सब्सटेंस साइमल्टेनियस रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन को कर रहा है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने P4 और P4 दो लिख देंगे और हम कह देंगे कि एक P4 जो है वो PH3 में कन्वर्ट हो रहा है, एक P4 H2PO2 1 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई दी थी कैसे करते हैं, 0 0, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें P की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3। इसमें P को आप निकालेंगे, H को 1 ले लो, 1 इंटू 2 2, P को X -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो अब इसमें x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, +1। यहां तक क्लियर है बच्चे। अब आप एक काम करिए, आप इस P4 को इस P4 से कर दो और इस P4 को इस P4 से PH3 से कनेक्ट कर दो। अब आप इसमें देख सकते हैं 0 से 1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय, देखने में तो 1 लग रहा है, तो जो लास्ट क्लास में थे उनको पता है 1 नहीं है, 4 फॉस्फोरस हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज बाय 4। लॉजिक याद है ना आपको, लास्ट क्लास में कर रहे थे। अभी 0 से -3 डिक्रीज हो रहा है, 3 का डिक्रीज हो रहा है, पर फॉस्फोरस 4 हैं, तो टोटल डिक्रीज 12 का हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 12। तो अब आप क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला मेथड क्या होता था बच्चों, अगर आपको याद हो, बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 4 का इंक्रीज है वो 12 का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12 का इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 इसके आगे लगाया तो 3 इसके आगे लगा दो, अब आपका इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस हो गया। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, बैलेंस एटम अदर देन H and O। जब आप इस स्टेप को करेंगे तो इस P को मैंने इससे जोड़ा है, तो ये वाले P यानी कि 12 P एटम, 12, ये वाले P इसके साथ बैलेंस करना और ये वाला P इसके साथ। अब ये 4 हैं तो ये 4 हो गए। समझ में आ गया बच्चे मेरी बात। थर्ड स्टेप क्या बताया था, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर। इधर एक भी O नहीं है, इधर 24 ऑक्सीजन आइटम है। कितने ऑक्सीजन आइटम है इधर, 24। तो इधर हम 24 क्या डाल देंगे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे।
लास्ट स्टेप था बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग, अभी बेसिक मीडियम की रिएक्शन है तो OH माइनस करना है। अब इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दोबारा से बता देता हूं। अब यहां पर 48 हाइड्रोजन एटम है। अगर आप इधर देखेंगे, इधर 12H तो ये रहे और 24 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए मेरे बच्चों? 36 हो गए। इधर 48 है, तो इधर 12H कम है, तो हम इधर 12OH नहीं ऐड करेंगे। बेसिक मीडियम में क्या करते थे हम? 12 वाटर ऐड करके 12OH इधर दोबारा से ले आओ, यही तरीका बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि दोनों तरफ अगर वाटर आ जाए तो एक तरफ वाटर लिखो। अब उधर कितने वाटर लिखे हैं बच्चों? 12। इधर कितने वाटर हैं? तो इधर कितने वाटर बच जाएंगे? एक तो ये करेक्शन कर लो, प्लस अब ये 3P4 और 1P4, 3 और एक 4, तो टोटल 4P4 हुए नहीं हुए मेरे बच्चों? और ये OH माइनस कितने पड़े हैं यहाँ पर? 12OH माइनस, ये क्या देगा आपको? 4PH3 यानी कि फॉस्फीन, 12H2PO2 1 माइनस। अब ये वाटर तो हमने हटा ही दिया, ये बैलेंसिंग होगी आपकी। तो ये वाली करके जाना, ये करेक्शन है। अगर टीचर पुरानी एनसीईआरटी से बनाएगा तो हो सकता है इसको गलत लिख दे। मैंने वो भी करा दिया आपको गलत वाली, जिसमें इसको गलत लिखा हुआ है। उसमें याद होगा, इसमें 5P4 आ रहे थे, अगर आपको याद हो कल, पर यही सही है। ठीक है, ये सही है। हाँ जी। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। आओ शुरू करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। पर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बच्चों कि अगर टीचर कहे कि आप किसी एक से कर दो, तो फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर आसान लग रहा है तो आप उससे कर देना। ठीक है बच्चों, अगर जिसको ये हाफ रिएक्शन आसान लगे वो हाफ रिएक्शन से कर देगा। आपकी इच्छा है, आपको कौन सा आसान लगता है वो आपने तय करना है, मैंने तय नहीं करना आपको। ठीक है बच्चों, और हाफ रिएक्शन शुरू करते हैं। हाफ रिएक्शन में जैसे मान लो आपको बैलेंसिंग आई, MnO4 माइनस प्लस SO2 एसिडिक मीडियम गिव्स SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस। इसमें भी आपने दो इक्वेशन में तोड़ देना है, एक रिडक्शन की इक्वेशन में तोड़ देना है आपने इसको, एक ऑक्सीडेशन की। आप इसमें MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस, एक तो ये इसकी हाफ रिएक्शन हो गई, MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस। एक हो जाएगी SO2 गिव्स, अब आपने इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है, पर आपने इन दोनों रिएक्शन का ना नाम भी लिख देना कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है और ये कौन सी रिएक्शन है। मैं आपको लिख देता हूं इनका नाम भी क्या। आओ देखते हैं Mn। अच्छा, इसके स्टेप्स की शॉर्टकट मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसका पहला स्टेप क्या है? ए मतलब बैलेंस एटम्स अदर देन H एंड H और O को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। सेकेंड स्टेप है O मतलब बैलेंस ऑक्सीजन एटम यूजिंग वही वाटर। थर्ड क्या है? बैलेंस H हाइड्रोजन एटम यूजिंग H प्लस एसिडिक में, बेसिक है तो OH माइनस। फोर्थ C स्टैंड फॉर चार्ज। आपने लास्ट स्टेप में क्या बैलेंस करना है? बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हम चार्ज को बैलेंस कर देंगे। ये चार स्टेप्स हैं इसके। एग्जाम में आए तो स्टेप पहले ऊपर लिख देना, मैंने इससे साइड पे कर दिया, मैंने बार बार तो लिखना नहीं, एक ही बार लिख दूंगा। एग्जाम में आए पहले स्टेप लिख देना, फिर बैलेंसिंग कर देना। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओ ना, Mn ऑक्सीजन छोड़ रहा है और मैंने आपको क्या बताया था? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन लग रही है आपको? दिस इज रिडक्शन हाफ, और ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ
रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अगर आप ऑक्सीजन के लेन देन से नहीं समझ पाए ना, तो भी टेंशन मत लेना, मैं आपको बैलेंसिंग के एंड में सिखा दूंगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक और नजरिए से भी देख सकते हो आप। और देखते हैं पहले, बैलेंस आइटम अदर देन एच एंड ओ, मतलब एच और ओ को छोड़कर सबको निपटा दो। Mn1 निपट गया भाई। सल्फर एक हो गया अभी, पहला स्टेप डन, फर्स्ट स्टेप डन हो गया। सेकंड, बैलेंस ऑक्सीजन एटम यूजिंग वाटर। अब ये लास्ट क्लास में जो बच्चे बैठे थे उनको अब ये आसान लगने लगेगी बातें। ओ यहाँ पे 4 है, हमने ओ को बैलेंस करना है, और ओ को बैलेंस करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करना है। मैंने 4 वाटर लिख दिए। बैलेंस एच यूजिंग एच प्लस या ओ एच माइनस, यानी कि क्या बैलेंस करना है आपने, एच। अच्छा यहाँ पे तो बात नहीं करी वाटर की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 4, 2 ओ की कमी है ना, तो यहाँ पे कितने वाटर आ जाएंगे, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज बैलेंस एच यूजिंग एच प्लस, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे कितने एच दिख रहे हैं आपको, 8, तो यहाँ पे कितने एच प्लस आ जाएंगे, 8 एच प्लस। एसिडिक में कोई टेंशन नहीं होती, बेसिक में होती है, बेसिक में दोबारा रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लेना। इधर देखिए, इधर कितने एच हैं, 4, तो इधर 4 एच प्लस आ जाएंगे। इसके अंदर चार्ज वाली बात अलग है, यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसको ढंग से करना, क्योंकि ये गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। चार्ज बच्चों, जो ऊपर की लाइन होती है ना, ऊपर की लाइन, ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर की लाइन जो होती है चार्ज की होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं MnO4 माइनस है, सॉरी, अब ये -1 चार्ज है और इसका +1 चार्ज है, प्लस प्लस वन के 8 हैं, +1 के 8 हैं, तो अगर ये लिखा होता है H प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस 8 बार, तो +8 ही तो होता, नहीं होता वो, तो ये +8 और -1, +8 और -1 कितना होता है बच्चों, सॉरी +7 होता है, +8 और -1 +7। इधर देखिए +2 है, और वाटर पे चार्ज कितना है, 0, वाटर न्यूट्रल होता है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीख लिया होगा। +2 ये 0 है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ बच्चा सारे स्टेप सही कर रहा था, ये सब गलत कर देता है। आपने क्या करना है, जिधर ज्यादा चार्ज है, इधर ज्यादा चार्ज है, कितना ज्यादा चार्ज है, 5, 7, 2 से 5 ज्यादा है, जिधर ज्यादा चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज है, उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। लॉजिक समझ में आ गया। तो इधर 7 था, इधर 2 था, इधर 5 की कमी थी, 5 चार्ज ज्यादा था, अब पांच चार्ज ज्यादा था, तो 5 इलेक्ट्रॉन -5 डाल दिए, नहीं डाल दिए यहाँ पर। अब चार्ज देखो, +8 -1 +7 +7 और -5 +2 इज इक्वल टू +2 हो गया। पर आप लॉजिक एक ही याद करो कि भाई जिधर ज्यादा चार्ज होगा, मैं उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। सिंपल सा एक लॉजिक लेके चलना, क्वेश्चन हो जाएगा। इधर देखिए, इधर देखते हैं, 0 0 0 -2, और ये +4 है बच्चों, +4 और -2 +2 होता है। अब ज्यादा इधर है, किधर, इधर कितना ज्यादा, 2, तो आप इधर कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2, और अब आप इनको ऐड कर देना। हाँ, मैं आपको बता रहा था, अगर आप ऑक्सीजन के लेन देन से नहीं समझे, तो आप दूसरे तरीके से समझ जाते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आप इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद, लॉस के बाद पता लगा लेना ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, पर ऐड करते वक्त एक चीज का ध्यान देना है, क्या, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। अब 5 और 2 कैसे कैंसिल करें, आपको इधर लगाना पड़ेगा 2, तो ये 10 हो जाएगा, इधर लगाना पड़ेगा 5, तो ये 10 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कट गए। जब इलेक्ट्रॉन कट गए, तो इनको ऐड करना है। आप जब ऐड करेंगे ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना अच्छे, ऐसा सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में होगा। जिन क्वेश्चंस में होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो क्या, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 8 वाटर हो जाएंगे। कितने वाटर हो जाएंगे बच्चों, 8 वाटर। और जब आप इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितने वाटर हो जाएंगे, 10 वाटर। यानी कि लेफ्ट साइड में 10 वाटर और राइट साइड में 8 वाटर। तो 10 और 8 बचेंगे कितने, 2 वाटर इधर बच गए, नहीं बच गए बच्चों, समझ आ गया मैंने क्या किया।
आप इनको अंडरलाइन कर देना। इससे ये फायदा रहता है कि जब मैं दोबारा इसको ऐड करूंगा, चेक करूंगा, तो मैं इसको और इसको दोबारा से कंसिडर ना कर लूं। हाँ, एक बार और, वाटर कैसे कैंसिल किया? आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बच्चा वाटर कितने हो जाएंगे? 8 वाटर हो जाएंगे। ठीक है, 8 वाटर राइट साइड में, 8 वाटर पड़े हैं। 5 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने वाटर हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो इधर 10 हैं, उधर 8 हैं, तो बचेंगे कितने? इधर 2 बच जाएंगे ना, इधर 2 लिख दिए। और इनको अंडरलाइन करने का फायदा ये रहता है कि इनको दोबारा मत लिख देना, इनको आपको याद रखेगा कि ये मैंने ऑपरेट कर दी है। अंडरलाइन से ये फायदा रहेगा, आपको याद रहेगा मैंने ऑपरेट कर दिया, मैं दोबारा ना लिख दूंगा ये गलती से। आओ आगे देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, एक और चीज दिखाऊंगा। जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितने एच प्लस हो जाएंगे? 16, 16 एच प्लस। पर 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 20 एच प्लस हो जाएंगे। 20 एच प्लस उधर, 16 एच प्लस उधर, तो इधर कितने एच प्लस बच जाएंगे? 4 एच प्लस बच जाएंगे। तो आपने अंडरलाइन कर दिया, अब आपने ध्यान रखना इनको दोबारा मत लिख देना। अब 2 से लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 को इधर, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 MnO4 माइनस, ये ऑपरेट हो चुका है, अंडरलाइन करने का फायदा हो गया ना, ऑपरेट हो चुका, मैं दोबारा नहीं लिख दूं उसको कहीं गलती से। प्लस ये वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 5 से, तो 5SO2 प्लस, लेफ्ट साइड ऑपरेट हो गई। अब आ जाओ राइट साइड में, Mn2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Mn2 प्लस, आगे क्या होगा? 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 सल्फेट आयन। अब इसको अंडरलाइन किया हुआ है तो आपको याद रहेगा कि भैया इसको मैं दोबारा ऑपरेट ना कर। क्लियर है बच्चे? कर देंगे बैलेंसिंग। पर यहां पे कुछ बच्चे और बेवकूफी कर देते हैं। क्या बेवकूफी कर देते हैं? कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, उनको लगता है यार इधर 5SO2, इधर 5SO4, 5 5 हटा देता हूं। ये गलती मत करना, ये होशियारी मत करना। अब जो आ रहा है इसको छोड़ देना एज इट इज। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। रेस वन। क्लियर? हाँ, ऊपर आ रहा है। चलो, हो गया दिखा, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट MnO4 माइनस की मैं 2 3 केस है, मैं एक साथ ही करा देता हूं। प्लस NO2 माइनस, एसिडिक मीडियम, NO3 माइनस और Mn2 प्लस, प्लस वाटर। आपने क्या करना है बच्चों? आपने इसमें से क्या हटा देना है? H प्लस और वाटर हटा देना है। एक इक्वेशन लिखनी है रिडक्शन की, एक ऑक्सीडेशन की। आप देख सकते हो MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा है, ये ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, पूरा लिखना, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं। नेक्स्ट में NO2 1 माइनस, NO3 1 माइनस में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन लेके जा रहा है वो, तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। पर मैं बाद में भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से पता लगा लूंगा, चौथे स्टेप पे मुझको पता चल जाएगा। आओ देखते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे था बैलेंस एटम्स अदर देन H&O, यानी कि Mn बैलेंस हो गया, पहला स्टेप खत्म। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस, पहला स्टेप खत्म। सेकंड में आ जाओ, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग वाटर। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4, इधर आ जाओ 2 और 3, इधर एक कम है, एक कम है तो एक वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बारी, यहाँ पे 8 H है, एसिडिक मीडियम में कोई टेंशन नहीं, 8 H है तो 8 H प्लस आ गए सीधा। इधर 2 H हैं तो इधर सीधा क्या आ जाएंगे? बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चार्ज को ढंग से बैलेंस करना सीख जाना घर जाके प्रैक्टिस करके। यही गलती करोगे एग्जाम में आप। कैसे? चार्ज अपर लाइन बिलोंग्स टू चार्ज, -1 + 8, -1 + 8 कितना होता है? +2 0,
जिधर ज्यादा इधर ज्यादा, कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो जिधर जितना ज्यादा चार्ज उधर उतने इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो वो रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन यहां लॉस होंगे तो। अब कई बार बच्चे ये भी सिली मिस्टेक कर देते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, एक तरफ गेन होंगे तो दूसरी तरफ लॉस होंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता दोनों तरफ गेन हो जाए दोनों तरफ लॉस हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं, -1 0, -1 0। आप इनको मन में भी रख सकते हो, माइंड में भी रख के कर सकते हो, ठीक है नहीं ठीक। ये थोड़ा ना कि आपने ऐसे लिखने है तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। आप इनको मन में माइंड में रख के कर सकते हो कि माइंड में क्या रखा, 1 चार्ज, -1 इधर क्या हो जाएगा, -1 और +2। बताओ -1 +2 कितना होता है। तो ये चार्ज तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है। पर आप गलती ना करें इसलिए मैं आपको बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं। अब जिधर ज्यादा है इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2। -1 +1 से 2 छोटा होता है ना, तो +1 2 बड़ा है, तो इधर राइट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बस खत्म होगी बात। बात समझ में आ गई। और इनको ऐड करते हैं 5 और 2, ये तो वही तरीके से ऐड होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों, 2 से 10 हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों, 5 से, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। पर ऐड करने से पहले एक चीज को चेक अच्छे से कर लेना बेटा, दोबारा से सीख ले, फिर दोबारा गलती लगेगी आपको। दोबारा से सीख ले, दोबारा सेम चीज आ रही है। क्या चेक करना है कि भैया वाटर इधर भी, वाटर इधर भी, वाटर एक तरफ आएगा, ठीक है। 2 × 4, राइट साइड में 8 वाटर हो गए, वाटर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड में 5 वाटर हो गए, 5 और उधर 8, बचे कितने, 3। किधर बचे, इधर राइट साइड में, तो 3 वाटर आप लिख देना और इनको अंडरलाइन कर देना ताकि आप इनको दोबारा से ऑपरेट ना कर दें। अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चे। अब क्या करना है, H प्लस देखो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16H+ हो जाएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10H+ हो जाएंगे। तो राइट में 10, लेफ्ट में 16, तो बचे कितने, आप इन्हें इनको अंडरलाइन कर, अब बाकियों को ऐड कर दो। कैसे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 MnO4 1 माइनस, ये तो हो चुका है। अब इसकी बारी, इसको किससे करना है, 5 से, 5NO2 1 माइनस प्लस, ये तो ऑपरेट हो चुका है, एरो कॉमन। इसकी बारी 2Mn2 प्लस प्लस, इसकी बारी 5NO3 माइनस। सिंपल है बच्चे, बैलेंसिंग कर लोगे, आगे बढ़े। आगे MnO4 माइनस करना एक और करा देता हूं मैं आपको, MnO4 माइनस का मैं एक और आपको करा देता हूं। अच्छा देखिए, ये मैंने आपको कहा था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सलेट वाला। लास्ट क्लास में भी हुआ था ना ऑक्सलेट वाला बच्चों, ये तो 12th में भी आ सकता है, 12th में प्रैक्टिकल में आएगा बच्चों। आज नहीं करोगे तो 12th में करना ही करना है आपको, ठीक है। अब 12th की फाइल में लिखोगे ना प्रैक्टिकल में, तो हाफ रिएक्शन वाला लिखना, प्रैक्टिकल में हाफ रिएक्शन करके ऐड करके लिख के आना। प्रैक्टिकल में ऑक्सीडेशन नंबर वाला एक ही साथ जो बैलेंसिंग सिखाई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, प्रैक्टिकल में वैसा नहीं चलेगा 12th क्लास में, हाफ रिएक्शन भी आना चाहिए। फिर इसका मतलब तो आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, MnO4 माइनस गिव्स Mn। अब आपको पता चल चुका है इलेक्ट्रो ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो दूसरी पक्की बात है, ऑक्सीडेशन ही होगी। ऑक्सीलेट आयन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप क्या था भाई, बैलेंस, किसको बैलेंस करना था, एटम्स अदर देन HNO। आ जाओ, Mn बैलेंस हो गया काम, C2C1, लो जी कार्बन बैलेंस। सेकंड बैलेंस किसको बैलेंस करते थे बताओ सेकंड स्टेप में बच्चों, ऑक्सीजन एटम। आ जाओ, 4 4 4, सेकंड स्टेप भी डन। थर्ड में क्या करते थे बोलो, बैलेंस हाइड्रोजन एटम यूजिंग H+ या OH-। अभी एसिडिक के करा रहा हूं, बेसिक के भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। आ जाओ, उधर 8H है तो इधर क्या आ जाएगा, 8H+, और इधर H ही नहीं है तो जरूरत ही नहीं है।
फिर चार्ज, आई थिंक इसका चार्ज तो आप समझ चुके हैं, इसका मैं बार बार नहीं करा रहा, राइट। इधर आ जाओ, इधर क्या है, -2, इधर 0, 0 बड़ा होता है, कितना, 2 बड़ा होता है, -2 से तो 2 ही बड़ा होता है भाई, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर आपने देखा इधर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ऐसे कर लेना बाद में। चलो, अब हम इनको ऐड करते हैं, 2 5, क्या करेंगे, 2 वाले को 5 से, और 2 वाले को 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, पर इसमें एक अच्छी बात है, इसमें क्या एक अच्छी बात है, इसमें क्या एक अच्छी बात आ रही है कि इसमें H प्लस भी इस तरफ है, इधर है ही नहीं, वाटर भी उस तरफ है, इधर है ही नहीं, ये सीधा ऐड ही होगी, इसमें कोई टेंशन नहीं। आ जाओ, 2 इंटू दिस 16H प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चे। अब इसकी बारी, लेफ्ट वालों को पहले कर दो, 5 ऑक्सीलेट आयंस gives 2 Mn2 plus 8 water 10 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, डाइक्रोमेट का भी कर लेते हैं। पता है इसमें क्या बेनिफिट है, आप ये मत सोचो बच्चे कि आप उसकी खूबी देख के इसके बेनिफिट को भूल जाओ, इसमें भी कुछ बेनिफिट हैं। 12th क्लास में समझ में आएगा जब एन फैक्टर टीचर निकालना सिखाएगा। छोड़ो इस बात को, इसका एक बेनिफिट पता है क्या है, इसमें ना बच्चे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा गो थ्रू करते 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 स्टेप फॉलो करने हैं। उसमें बच्चे को पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज डिक्रीज पता लगाना है। अगर वो सही कर लेगा तो फिर बच्चा कर लेता है, पर कुछ बच्चे इंक्रीज डिक्रीज ही गलत पता लगा रहे होते हैं, उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और उसका एक और नुकसान बताता हूँ, मैं एज ए टीचर बता रहा हूँ, एज ए टीचर जब हम चेकिंग करते हैं, अब होता क्या है, बच्चे ने उसको एक ही स्टेप में बैलेंस किया होता है, एक ही बार में उसने बैलेंस किया होता है। अगर मान लो उसने कहीं एक गलती कर रखी है तो पूरी बैलेंसिंग गलत होगी, पूरी बैलेंसिंग गलत होगी। जहां 5 लगाना था बच्चे ने 3 लगा दिया, पूरी बैलेंसिंग गलत, बाकी सारी सही है। टीचर पता क्या करेगा, पूरा काट देगा 0 नंबर। पर इसमें क्या फायदा है, इसमें पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन फिर कंप्लीट। मान लो आपकी कंप्लीट गलत है, बच्चे ने ऐड करने में गलती कर दी, तो टीचर कहेगा यार हाफ रिएक्शन तो दोनों सही है बच्चे की, तो कम से कम एक नंबर उधर एक नंबर उधर देता हूँ, एक नंबर इसका फाइनल का काट लेता हूँ। तो उसमें चांस है आपके 3 में से 0 नहीं आएंगे, उसमें चांस है गए तो फिर पूरे गए। अब मर्जी आपकी, फैसला आपका, मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए उसके। नेक्स्ट और उसमें ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें बिना उसके कर रहे हैं, तो सीधा स्टेप फॉलो करते रहना, ठीक है जी। स्टेप को आप माइंड में रख लो, लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर टीचर केवल नाराज होते हैं स्टेप नहीं लिखे, तो स्टेप लिख देना। हाँ जी, यूजिंग विच मीडियम, एसिडिक मीडियम, पहले एसिडिक के कर लेते हैं। इसको तोड़ो, देख के लग रहा है ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सॉरी रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है। आज इसको देखते हैं, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है मेरे बच्चों, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बैलेंस करते हैं। सबसे पहला स्टेप, एटम को बैलेंस करो, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, लो जी पहला स्टेप डन। I1 I2, लो जी पहला स्टेप डन। सेकंड में आ जाए, ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन है मेरे बच्चों, 7, इधर ऑक्सीजन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। थर्ड बैलेंस H, 14H हो गया उधर बच्चों, 14H प्लस, इधर H ही नहीं है, थर्ड स्टेप इधर भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बैलेंस चार्ज, आ जाओ, +14 -2 कितना होता है बच्चों, +14 -2, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। +6 +,
6 समझ आ गया, +6 कैसे? वाटर की तो बात ही मत करो। अब ये ज्यादा है, कितना ज्यादा? 6। तो अब क्या करेंगे, इधर कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे? अब इधर आ जाओ, -2, -2, 0। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2। तो इधर कितने आ जाएंगे? 5 खत्म होगी। ऐड कर दो। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको आप? 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आपने इक्वेशन ऐड ही तो करनी है बच्चों। अब मान लो बच्चे इसको ऐड करते हुए गलती कर दे, कम से कम टीचर इनके नंबर तो दे देगा देखो। तो आप वाइसली चूज कर लेना, मैंने जिस मेथड से करना। ठीक है जी, आ जाओ, ऐड करो। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H प्लस, इसमें H प्लस एक ही तरफ है। 3 to the 6, 6 I minus gives 3I2 plus 2 chromosine and 7 हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, बस एक डाइक्रोमेट का एक कराऊंगा, फिर मैं बेसिक मीडियम भी आपको कुछ करा दूंगा। ठीक है बच्चों, डाइक्रोमेट प्लस H2S गिव्स सल्फर प्लस क्रोमियम 3 प्लस एसिडिक मीडियम। ये सारी बैलेंसिंग ना 12th क्लास में भी आएंगी बच्चों। चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक। आ जाओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब लिखते रहना, मैं बार बार नहीं लिख रहा बच्चों। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। पर मैं इलेक्ट्रॉन की लॉस कैसे भी पता लगा लूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखते हैं, एटम क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7 हो गए। हाइड्रोजन 14, 14 हाइड्रोजन हो गए। चार्ज +14 -2 +12 +6, +6 और +12, +12 ज्यादा, 6 ज्यादा। और इसको करते हैं हम, इसको रह गया सल्फर, सल्फर पहला स्टेप हो गया। सेकंड O, O है ही नहीं। चलो आगे, थर्ड H, 2 H हैं, कितने आ जाएंगे जी इधर? चार्ज, चार्ज इधर 0 है। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने माइंड में करके कर सकते, नहीं कर सकते? 0 है और इधर +2 है। बताओ, +2 और 0 क्या ज्यादा है? +2 कितना ज्यादा है? आगे बढ़े बच्चे, ऐड कर दो इनको। ऐड करने के लिए 6 है, ये 2 है, क्या करूं इसको? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 हो जाएगा। अब फिर ध्यान से देखेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। आप देख सकते हैं H प्लस इधर भी है, और ये 6H प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो 6H प्लस और 14H प्लस बचेंगे कितने? बस चेक कर लो, वाटर एक ही तरफ है ना, एक ही तरफ है, कोई टेंशन नहीं। आओ शुरू करते हैं। डाइक्रोमेट आयन प्लस H प्लस ऑपरेट हो चुका है। H2S किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। एरो कॉमन 2 7 3। मैं आपको एक और सलाह दूंगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप क्वेश्चन करते वक्त अपनी नजर मत हटाना। केवल बच्चा क्या करता है, आधा क्वेश्चन हो गया, मैम पानी पिए, आधा क्वेश्चन छोड़ के पानी पीने चला गया ये। या क्लास में कोई बच्चा कोई डाउट पूछ रहा है, उसका डाउट सुनने लग जाता बच्चा। तो होता क्या, बच्चा जब आधे क्वेश्चन के बाद वापसी करता है ना, तो वो सिली मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाते हैं उसको। तो आप अपना क्वेश्चन करते हो, तो किसी को डाउट है उसको होने दो, कोई बोल रहा है उसको बोलने दो, कोई वॉशरूम जा रहा है जाने दो, कोई शीट्स एक्स्ट्रा शीट लेके आप पे दबाव बना रहा है बनाने दो। आप अपना काम करो बस, क्योंकि ये बहुत बड़ा दबाव होता है। भैया फलाने ने 5 शीटें भर दी, और अपना अनुभव बता रहा हूँ, वो बच्चा फेल हो रहा था ज्यादातर। और उसकी टेंशन मत लेना उस बच्चे की, 5 शीटें भर दी भाई उसने। आप अपनी शीटों पे ध्यान दो। ऐसे बच्चों ने पता क्या कर रखा होता है ज्यादातर, कुछ पेज तो खाली छोड़े होते हैं ऐसे बच्चों ने, चेकिंग पे पता चलता है। तो आप ऐसे बच्चों की टेंशन ना लो। आ जाओ जी। अब डाइक्रोमेट हो गया, राइट? मैं बेसिक मीडियम करा देता हूँ आपको।
बेसिक मीडियम में मैं MnO4 माइनस का एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। प्लस थायोसल्फेट का क्वेश्चन कराया था कल मैंने शायद, और इसका करते हैं। और ये क्वेश्चन किसमें आ गया मेरे बच्चों, आपको अब सभी ध्यान देना, इसमें कुछ पंगा आएगा, आपको पता है क्या पंगा आएगा, लास्ट क्लास में भी था वो पंगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। MnO4 माइनस गिव्स Mn, और दूसरा क्या है, थायोसल्फेट आयन गिव्स सल्फेट आयन। हाँ MnO2 सॉरी। और ये बैलेंसिंग शुरू करते हैं, स्टेप तो वही रहेंगे। बैलेंस आइटम Mn हो गया, सल्फर दो हो गया जी। सेकंड ऑक्सीजन 4 और 2, इधर कितने आ जाएंगे, 2 वाटर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। इधर देखो 3 और इधर 8, 5 कम है, 5 कम है 5, तो इधर कितने वाटर आ जाएंगे, 5 वाटर आ गए। आगे बढ़े, अब तीसरा स्टेप चला ध्यान से। H को बैलेंस करना है, पर इस बार मैं क्या ऐड करने वाला हूं, OH माइनस। आ जाओ, इधर 4H है, 4H, तो इधर मैं 4 OH नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि H तो बैलेंस हो जाएगा, O 4 फालतू हो जाएंगे, क्योंकि O मैं बैलेंस कर रहा हूं। वही तरीका जो लास्ट क्लास में सिखाया था। क्या इधर 4 OH ऐड करने हैं, तो मैं 4 OH नहीं ऐड करूंगा, इधर 4 वाटर दोबारा ऐड करके इधर 4 OH माइनस ऐड कर देंगे। वही तरीका जो कल था कि भैया इधर 4 OH करने थे, 4 नहीं, मैं 4 वाटर दोबारा ऐड कर दूंगा और 4 OH उधर दे जाऊंगा। इधर आ जाओ, इधर कितने H हैं, 10, तो मैं इधर 10 OH नहीं, मैं 10 वाटर इधर ऐड करके मैं 10 OH माइनस इधर ऐड कर दूंगा। समझ में आ गया, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। नाउ लास्ट स्टेप इज सिंपल, बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, -1 0, -1 0, 0 0 -4, -4 लग रहा है, मुझे लग रहा है -4। अब -1 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 4 से, -4 से, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जल्दी बोलो। 3 इलेक्ट्रॉन। किसी को शक बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, ये एन फैक्टर होता है, काम आएगा आगे चल के, ये एन फैक्टर होता है, 12th में काम आएगा आगे चल के। इसलिए इस मेथड को भी सीख लो, कई बच्चे हैं जो आज की क्लास में आए नहीं सोच के कि अभी जरूरत क्या है, 12th में फिर दोबारा सीखना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, बाद में सीख लेना, अभी क्यों कंफ्यूजन देनी, दोनों मेथड को करके। फिर आ जाओ, -2 -10, बोलो जी, -2 -10 कितना हो गया, माइंड में क्या रखा, -12, इधर -4, -4 को सर्कल किया, कितना पड़ा -4, -4 -12 से कितना बड़ा है, 8, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आगे बढ़े, लास्ट स्टेप क्या होता है, ऐड कर दो 3 और 8, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, किससे बच्चों, 8 से, ताकि ये 24 हो जाए, और इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 3 से, ताकि ये भी 24 हो जाए। पर इसमें अब ध्यान देना बच्चों, अब इसमें तो बहुत खिचड़ी बनी हुई है, पता है क्यों, वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, भैया परेशान हो सके तो अपनी पूरी कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं तो गलती करने के पूरे चांस है। देखो कैसे, 4 और 2, पहले तो इसको निपटाओ, वाटर बच कितने जाएंगे, किधर बच जाएंगे वाटर, 2 वाटर बच जाएंगे, इधर 2 बच जाएंगे, इधर 2 वाटर 8 से मल्टीप्लाई होगी, कितने वाटर बन जाएंगे, इधर 16 वाटर बन जाएंगे लेफ्ट साइड पे। समझ आ गया। अब 5 और 10, इधर से 5 हटके तो कितने रह जाएंगे, 5, वो 5 3 से मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, लो जी क्या करूं, एक वाटर, एक वाटर इधर बच जाएगा, तो मैं फिर क्या करूं, मैं फिर क्या करूं, मैं फिर एक वाटर इधर लिख दूं बच्चों, बस इधर। समझ में आया कैसे किया है। अब आप क्या करना है, इनको अंडरलाइन कर दो, ताकि आप इनको दोबारा ऑपरेट मत कर दो। हाँ OH माइनस भी देखो दोनों तरफ है, दिखाता हूं कैसे, 8 4 था 32, तो राइट साइड में 32 OH है, 3 इंटू 10
30, लेफ्ट साइड में 30 है, इधर 30 है उधर 32 है, तो इसको भी अंडरलाइन कर दो। आगे बढ़े बच्चे, अब तो बस ऐड ही करना है। आ जाओ, कैसे? 8 इंटू दिस, ये हो चुका है अंडरलाइन की वजह से। 3 इंटू थायोसल्फेट आयन प्लस, ये ऑपरेट हो चुका है, ये ऑपरेट हो चुका है, एरो कॉमन आ चुका है, ठीक। 2 OH माइनस भी हो चुका है। चलो 8, 8 किससे मल्टीप्लाई होगा? प्लस, ये ऑपरेट हो चुका है, दोबारा मत कर देना। 2 इंटू 3 6SO4, बैलेंसिंग समझ आगे बच्चे कैसे करें? कुछ जगह आओ एक और करते हैं बैलेंसिंग। मैं एक करा देता हूँ, फिर एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन करा दूंगा आपको। आ जाइए, मैं एक P4 वाला करवा देता हूँ बच्चे, डिसप्रपोर्शनेट वाला, ठीक है। और P4 प्लस OH माइनस गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस। मैं करेक्शन वाली बैलेंसिंग करा रहा हूं, एनसीईआरटी में मिस प्रिंटिंग वाली बैलेंसिंग नहीं करा रहा। अब इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें आप क्या करना, आप एक P4 को लिखना कि वो PH3 बना रहा है, और दूसरे P4 को लिखना कि वो H2PO2 1 माइनस बना रहा है। तरीका समझ में आ गया? डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है जिसमें एक ही सब्सटेंस साइमल्टेनियस रिडक्शन H प्लस ऑक्सीडेशन शो करे। तो एक रिडक्शन कर रहा है H को गेन करके, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से भी बता दूंगा, स्टेप वही रहेंगे। आ जाओ, बैलेंस आइटम P4 P4 P4, पहला स्टेप डन। सेकंड, सेकंड बैलेंस O, पहले में तो O ही नहीं है, सेकंड में देखते हैं। 8 O है, 8 क्या करेंगे? 8 वाटर, सेकंड स्टेप डन। OH माइनस को दोबारा से सीख लो। आ जाओ, H को बैलेंस करना है OH माइनस। देखो बेसिक मीडियम टीचर ने दिया ही हुआ था, क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा बच्चा? यहां पर 12H है, तो इधर 12 OH नहीं, वो 12 वाटर दोबारा ऐड करके 12 OH माइनस इधर ले जाएगा। इसका क्लियर बच्चे? आगे बढ़े, इधर आ जाओ फिर। 16 और इधर 8, यहां पर 16H है, इधर 8 है, तो मैं इधर 8 OH नहीं और 8 OH इधर ले आऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? आओ इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन देखते हैं। 0 0 0 0 -12 अब 0 कितना बड़ा है? 12, 12 से तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेरे बच्चों? अब इधर आ जाओ, 0 0 -8 0 0 -8 -4 0 -4 0 -4 -8 से कितना बड़ा है? 4, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन डाल दोगे आप? बस हो गया क्वेश्चन। अब तो आपको इलेक्ट्रॉन को काटना है, यहाँ 12 है उधर 4 है, ये वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? बस ये कट जाएगा। आओ ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, पर ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे? हम पहले वाटर को निपटाएंगे। भाई वाटर हर जगह है, ये देखो इधर 8 वाटर है, इधर भी 8 है, भैया ये तो खत्म ही हो गया, इसकी तो टेंशन ही खत्म होगी। अब ऊपर वाटर बचा, कितना वाटर बचा ऊपर चेक करना, वो मल्टीप्लाई हो नहीं रही इक्वेशन किसी से। OH माइनस देखना, इधर 12 है और इधर 8 3 24, 24 OH और 12 OH, कितने रह जाएंगे सिर्फ? अब आ जाओ P4 को, ये P4 है, ये 3P4 हो जाएगा। अब तो 3P4 और 1P4 मिला के कितने हो जाएंगे? 4P4 हो गए, नहीं हो गए? अब आगे एरो कॉमन, 4PH3 3 12H2PO2 1 माइनस, वाटर को ऑपरेट किया हुआ है। बैलेंसिंग समझ में आ गई बच्चों? आओ एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन कराए तो मेरी वर्कशीट में थे, मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाए थे आपको।
हाँ जी, एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे भी करा चुका हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों। चलिए भाई, देखिए ये क्वेश्चन है बेसिक मीडियम के, मैं आपको एक एक करके तीनों करा देता हूँ। सबसे पहले है ये P4 वाला, तो मैंने करा दिया, ये P4 वाला मैंने करा दिया। ठीक है बच्चों। हाँ जी, सेकंड बी वाला करा देता हूँ, बी वाला इंपॉर्टेंट है। याद है बी वाले की एक बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, ये जो N2H4 वाली बैलेंसिंग है, इसकी क्या खास बात थी, कौन बताएगा, देखते हैं किसको याद है, बोलो। इस रिएक्शन में क्या खास बताई थी मैंने बात, इसमें OH माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन में OH माइनस आएगा नहीं, ध्यान रखना इस बात को। और पहले इसको करते हैं, हम इसको तोड़ देंगे पहले किसमें, N2H4 गिव्स NO, और दूसरी कौन सी है, ClO3 माइनस गिव्स Cl माइनस। आओ दिखाते हैं, बैलेंस एटम अदर देन H&O, N2 N2, Cl1 Cl1, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड, बैलेंस ऑक्सीजन, दो O हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर दो वाटर ऐड कर देंगे, इधर O3 है, इधर O1 भी नहीं है, तो इधर तीन क्या ऐड कर देंगे इधर बच्चों, तीन वाटर इधर ऐड कर देंगे। अब आते हैं सबसे क्रूशियल स्टेप, हाइड्रोजन एटम। इधर चार और चार आठ, आठ हाइड्रोजन है, तो हम इधर आठ OH ऐड नहीं करेंगे, हम इधर आठ OH माइनस की जगह हम आठ वाटर ऐड करेंगे, और हम आठ OH माइनस इधर ले आएंगे। ऐसा क्लियर, एसिडिक होता तो सीधा था 8H प्लस आए थे, 6H है, तो मैं क्या करूंगा, 6 OH नहीं, 6 वाटर दोबारा ऐड करके 6 OH माइनस इधर ले आएंगे। अब बारी आती है चार्ज की, और जो चार्ज की बारी, 0 0 -8, -8, इधर -8 है, उधर देख लो, 0 0, 0 बढ़ा है, 8 -8 से 8 बढ़ा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस इज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देना इसके ऊपर,
ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। आ जाओ, -1 0, -1 0, -1, -1 0, -6, बोलो जी क्या करें। -1 5 पड़ा -6 से, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब क्या करना है बोलो? ये कुछ गलती कर रहे हैं हम। एक मिनट, 0 0, -8, उधर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर गलती कर रहे हैं इधर। हाँ -7 है इधर, इधर -7 है। कैसे -7 है? -1 -6 -7 है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बोलो? 6 आएंगे। अब क्या करेंगे? 6 और 8 को कैंसिल करना है। क्या करेंगे? 6 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? हम 4 से, ताकि 24 हो जाए। 8 वाली इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ताकि ये 24 और ये 24 गायब हो जाए। अब ध्यान क्या देना है, सारे बच्चे इधर देखेंगे। देखिए, वाटर इधर 2 हैं और इधर 8 हैं। बचेंगे किधर? 5 ही तो बचेंगे उधर। सॉरी, 6 तो बचेंगे। 6 3 से मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे? तो 18 वाटर इधर बचेंगे। और इधर देखना, 6 और 3, इधर 3 बचेंगे। वो 3 4 से मल्टीप्लाई होके कितने बन जाएंगे? अब वाटर बचेंगे कितने फिर? राइट साइड में कितने वाटर बच जाएंगे? 6 वाटर। समझ में आ गया बच्चों कैसे किया है? आई थिंक अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बहुत बार हो चुकी है ये बात। हाँ जी। अब OH माइनस, 8 इंटू 3 24, 24, 6 इंटू 4 24। OH माइनस भी क्या, ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसमें OH माइनस गायब भी हो जाता है, फाइनल इक्वेशन में आता ही नहीं है। चलो बस ऐड कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो चुका है। इसको किससे करना है? 4 से। एरो कॉमन, इसको किससे करना है? 3 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना बच्चे एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये मैंने करा दी, इसको प्रैक्टिस करना। इसमें H प्लस नहीं है, OH माइनस है। इसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए, जो नहीं कराए हैं वो करा देता हूँ। ये करा दिया है, ये करा दिया है, ये करा दिया, सी करा देता हूँ। क्योंकि सी में एक डिफरेंट चीज है जो बच्चा लास्ट क्लास में भी पूछ रहा था, कि सी में H2O2 Fe2 प्लस Fe3 प्लस वाटर एसिडिक मीडियम है। इसमें बच्चे को क्या करना पड़ेगा? इसमें बच्चे को एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस, और एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी H2O2 गिव्स वाटर। और बैलेंसिंग उसी तरीके से करनी है, आओ आपको सिखा दूं। पहले इसको करते हैं, बैलेंस आइटम Fe बैलेंस। इसमें कोई और आइटम है ही नहीं, हमें तो H और O को छोड़ के पहले स्टेप को करना होता है ना। सेकंड, बैलेंस ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 वाटर ऐड करना है। 1 वाटर क्या ऐड करूं, इसके आगे क्या लगा दूं? हो गए, O बैलेंस हो गए। नेक्स्ट H को, इधर H की जरूरत ही नहीं है, इधर H2 है, इधर H4 है, पर ये मीडियम कौन सा है? तो ये तो आसान होता है, 2H है, इधर 4 है, तो इधर कितने H प्लस आ जाएंगे? इधर 2 है, इधर 4 है, तो इधर 2 ही तो कम थे, तो 2H प्लस आ गए। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का, यहाँ +2 यहाँ +3 है, +3 +2 से 1 ज्यादा है। इधर आ जाओ, 0 +2, +2 और ये 0, +2 0 से 2 ज्यादा है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? बस। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर दो। आ जाओ, ऐड करके क्या बनता है? 2 Fe2 प्लस, प्लस इसको तो कर ही नहीं रहे किसी से मल्टीप्लाई, H2 प्लस 2 एरो कॉमन 2 Fe2। समझ में आ गया बच्चे बैलेंसिंग कैसे? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाई दिए थे।
तो आपकी रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर, इंट्रोडक्शन, बैलेंसिंग और बैलेंसिंग बाय बोथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाफ रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दोनों हो गए। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन करेंगे कल। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो। मैं करता हूँ।